मिट्टी की हांडी ले आए, बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है, और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावल पकाएं, हांडी में खिचड़ी बनाएं। हमारे देश में गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है, हांडी में भोजन बनता है, हांडी में दूध बनाया जाता है, और दूध हांडी में जब पकता है ना तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, वो दूध का स्वाद ही अलग होता है। हांडी में, हाँ बताता हूं अभी गैस पे कैसे चलेगी हांडी। हांडी में दही भी जमाया जाता है, बहुत अच्छा स्वाद। आप कभी कलकत्ता जाएं तो वहां मीठा दही जरूर खाएं। कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं। वो सब हांडी में ही पकता है, हांडी में गरम करेंगे, हांडी में ही जमाएंगे, तभी उसमें टेस्ट आता, नहीं तो टेस्ट ही नहीं आता। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मिष्टी दही कलकत्ता से आता है। कलकत्ता में तो बहुत सस्ता है, लेकिन 5 स्टार होटल में वही 500-550 रुपए का हो जाता है थोड़ा दही। और अब तो 5 स्टार होटलों में हांडी की दाल भी मिलती है, 250 रुपए की एक कटोरी। आप यहां जाइए ना, हयात जो यहाँ का दिल्ली का बड़ा रीजेंसी में चले जाइए, हयात में चले जाइए, इंपीरियल में चले जाइए, अशोका इन में चले जाइए, सब जगह हांडी की दाल है। लेकिन एक कटोरी 240, 250, 260 ये कीमत है। 250 में तो कम से कम 10 हांडी आती है। लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल, लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते? तो आप कहेंगे गैस पे नहीं चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरल उपाय है, गैस को धीमा रखो। कभी भी तेज गैस किया तो हांडी चटक जाएगी। हल्की आंच रखो तो हांडी कभी नहीं टूटती। और मान लो टूट भी गई तो दूसरी ले लेना, कौन सी ऐसी आफत है। हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ कुम्हार हैं जो ये बनाते हैं। वो भूखमरी के शिकार हैं, क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी। आपने तो कुकर ला ला के कुम्हारों को बेकार कर दिया। रेफ्रिजरेटर ले आए तो घड़े बिकने बंद हो गए उनके। जब से कुकर आ गया उनकी हांडियां बिकनी बंद हो गई। प्लास्टिक के गिलास आ गए तो कुल्हड़ बिकने बंद हो गए उनके। हमने मोमबत्ती लगाना शुरू कर दिया तो दिए बनने बिकने, दीपक बिकने बंद हो गए। 1.5 करोड़ कुम्हार भुखमरी के शिकार हैं। इसलिए वो सरकार से कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए, क्योंकि अब उनका काम धंधा तो टूट रहा है। तो आप उनकी थोड़ी तो चिंता करो, कुछ खरीदो उनका, तो उनकी जिंदगी चले, उनका रोजगार बढ़े। तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो, दाल चावल उसमें बनाओ और वही खाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आप जानते हैं हांडी मिट्टी की है, और मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, मिट्टी में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है। बिना कैल्शियम के शरीर नहीं हो सकता, बिना फास्फोरस के शरीर नहीं हो सकता। ये कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर उसके बाद आयरन चाहिए हमको, आयरन भी सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर मैग्नीशियम चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर मैग्नीज चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर सल्फर चाहिए, वो मिट्टी में। 18 केमिकल चाहिए, ये शरीर तब बनता है, वो सब मिट्टी में है। तो मिट्टी की हांडी की दाल खाओगे तो सारे केमिकल शरीर को मिलेंगे फोकट में, मुफ्त में। और यही केमिकल अगर कम पड़ जाए ना तो डॉक्टर लिख के देता है कैल्शियम सेंडोज की गोली खाओ, तो खाते हो आपके लिए? और वो खाते हो, सैकड़ों रुपए खर्च करते हो आप, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फायदा भी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि मुफ्त की मिट्टी की हांडी में सब कैल्शियम फास्फोरस है, वही खरीद लो। डॉक्टर की कैल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा कैल्शियम जिसमें है मिट्टी में, उसमें दाल बना के खा लो। विज्ञान तो यही कहता है। तो आप अगर करें तो आज से अपने घर में एक बदलाव कर लें, मिट्टी की हांडी खरीद लें। फिर आप कहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा। मैंने बना के देखा, मिट्टी की हांडी में दाल 28 मिनट में बनती है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट में बनती है। 18 मिनट का ही अंतर है, ज्यादा नहीं। और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो 18 मिनट कौन बड़ी बात है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मद्रास गया था, चेन्नई। वहां भारत का एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे आपने नाम सुना हीरो होंडा, ऐसे दक्षिण भारत का ग्रुप है टीवीएस सुंदरम, टीवीएस मोटरसाइकिल। उनके मालिक के घर गया था खाना खाने, तो उनकी धर्म पत्नी ने मिट्टी की हांडी में दाल पकाई, मिट्टी की हांडी में चावल वगैरह वगैरह, और वो खिलाया।
तो मैंने आश्चर्य से पूछा, आप करोड़पति आदमी हैं और मिट्टी की हांडी में दाल चावल खाते हैं? तो उनकी पत्नी ने पता क्या उत्तर दिया, वो तो भगवान कृष्ण भी खाते। मैं पूछा वो कैसे? आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कृष्ण भगवान को प्रसाद मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाएगा। तो सुंदरम ग्रुप की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो कृष्ण भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं ना, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैंने कहा आप तो 40,000 करोड़ का बिजनेस चलाती हैं, आपके पास टाइम इतना कहाँ है कि जितनी देर खाना बनाए? तो उनका जो उत्तर था वो गजब। उन्होंने कहा कि ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी भी काम के नहीं है जिस दिन शरीर बेकार हो जाए। इतना इंटेलिजेंट उत्तर आपको सुनने को कम मिलेगा। उन्होंने कहा ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी काम का नहीं, जब शरीर काम ना करे तो ये पैसा है किसके लिए? हम शरीर स्वस्थ रखें इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं, और स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है मिट्टी की हांडी की दाल चावल वगैरह वगैरह खाते रहो। तो करोड़पतियों के घर में अगर ये हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। करिए, दिल्ली के बहुत सारे कुम्हार आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आप उनको ऑर्डर करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद लें। और अगर आपने सच में इनका उद्धार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो आपके जिंदगी के हर काम को पूरा कर। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए। हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए, बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं। माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग! वो नीचे कहां है जरा बताइए। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया? ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला, और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है। वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते। एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी इसमें कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई, वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ सामान्य रहता है, इसलिए हमारे यहां एल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है। भगवान के लिए तो बनाते नहीं, धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता, सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए।
तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मैं आपको सरल बता देता हूं। दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, घंटे 1.5 घंटे में पक जाएगी। उतार लीजिए, फिर खा लीजिए। घंटे 1.5 घंटे में आपके झाड़ू पोछा, दूसरे बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम करना है, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना, वो करते रहिए, वो दाल पकती रहेगी। ये है भागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय, पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो। यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में। और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, शायद देखा भी हो किसी के घर में। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने। इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव-गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या? कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।